अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज का हमारा मौजू है शरबत बादाम बनाने का तरीका। ये नुस्खा जो साहिब नुस्खा हैं हमारे इंतहाई काबिल एहतराम दोस्त हकीम अब्दुल लतीफ़ साहिब का तरीका है और उन्हीं का ही नुस्खा है। तो शरबत के लिए जिन अज्ज़ा की ज़रूरत होगी सबसे पहले हम वो नोट कराते हैं आपको। अर्क 10 किलो लेना है, अर्क गुलाब 7 बोतल यानी कि 7 लीटर लेना है, और अर्क संदल 2 लीटर लेना है, अर्क इलायची 1 लीटर लेना है। जितनी भी अज्ज़ाएँ अच्छी क्वालिटी की लेनी है, मयारी हों वो लेनी है। तो इस तरह 3 अर्क लेने हैं, अर्क गुलाब 7 लीटर, अर्क संदल 2 लीटर, अर्क इलायची 1 लीटर, और सादा पानी कम व बेश 15 किलो लेना है। इन दोनों को मिक्स करके किसी बड़े ट्रप में डालकर, पतीले में डालकर इनको पकाएं। और बेंजोवेट 140 ग्राम लेना है, टाटरी 25 ग्राम लेना है, बादाम का खुश्क पाउडर अच्छी क्वालिटी मयारी वाला 40 ग्राम लेना है, ग्लूकोज लिक्विड 10 किलो लेना है, चीनी 30 किलो लेनी है। तरकीब तैयारी कुछ इस तरह है कि सादा पानी और अर्कियात को मिक्स करके इनको पका लें। जब एक उबाल आ जाए, इनमें गर्म होकर एक उबाल आ जाए, तो थोड़ा सा इसमें पानी लेकर ये बेंजोवेट में डाल देना है। बेंजोवेट में किसी अलग रबड़ के बर्तन में डाल दें और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि ये अच्छी तरह हल हो जाए, इतना ही डालना है। तो बेंजोवेट में ये पानी डाल देना है। उसके बाद टाटरी में डाल देना है। ख्याल रहे कि टाटरी में ये पानी गरम गरम ही डाल देना है। और टाटरी के लिए जो बर्तन इस्तेमाल होगा वो शीशे का या फिर रबड़ का इस्तेमाल होगा। अगर लोहे का या स्टील का या दीगर कोई भी बर्तन इस्तेमाल किया जाएगा तो ये स्याह हो जाएगा या इसमें कोई भी कलर आ सकता है। लिहाजा ये टाटरी वाला जो बर्तन होगा ये शीशे का या रबड़ का होगा। तो इस तरह टाटरी को भी इसमें पानी गर्म में हल कर दें। उसके बाद बादाम पाउडर खुश्क जो होगा उसमें भी आपने यही गरम अर्कियात वाला पानी डाल देना है। उसके बाद ग्लूकोज को अच्छी तरह पहले आपने गरम कर लेना है ताकि ये गरम हो जाए। तो जब अर्कियात वाला पानी गरम हो जाए तो इसमें 30 किलो चीनी डालकर इसको पकाएंगे। जब अच्छी तरह पकेगा तो उबाल आएंगे तो चीनी की जो झाग ऊपर आएगी यानी कि ऊपर गाद आएगा, इसको छन्नी से हटाते रहें। तो जब तक इसमें झाग आता रहे इसको बार बार हटाते रहें। अगर चीनी का यहाँ पे झाग वगैरह हम नहीं हटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि जो शरबत हमारा तैयार होगा इसमें फिंगस पैदा भी हो सकती है। उसके अलावा कलर में भी फ़र्क आ सकता है और शरबत ख़राब होने के भी चांसेस हो जाते हैं। लिहाजा जो चीनी के ऊपर झाग आती रहेगी इसको हटाते रहें। उसके बाद इसमें आपने ग्लूकोज डाल देना है, लिक्विड ग्लूकोज 10 किलो वो डाल देना है। जब ग्लूकोज अच्छी तरह इसमें हल हो जाए, चाश बन जाए, तो उसके बाद खुश्क पाउडर डाल देना है और अच्छी तरह इसको पकाएं। जब ये अच्छी तरह चाश नुमा यानी कि शहद की तरह गाढ़ा शरबत बन जाए उस वक्त इसको आग बंद कर दें और इसको ठंडा होने दें। जब ठंडा हो जाए तो इसको महफूज रख लें। ये आपका शरबत बादाम कहलाएगा। इंतहाई लजीज और बेहतरीन शरबत बनता है। आपकी दुआओं का तालिब अब्दुल करीम आज़ाद।